वक्ते प्राध्यापक शरण संजय माकल। श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। सांगली के इस बसव पीठ पर, इस मंच पर आए हुए सभी अतिथिगण, शरण शरणियों को मेरा अनंत शरणु शरणार्थी। इतनी देर तक हमारे आदरणीय शरण अरविंद जत्ती ने बहुत प्रभुत्व से बात किया। थोड़ी देर तक हम भी मूक विस्मय हो गए थे। मुझे लगा अब दुनिया में है, फिर दूसरा दुनिया में क्यों लेकर जाऊं। फिर भी मुझे लगा है ना, मैं इधर आके दो चार बात करना है, इसलिए आपके सामने बात करने की उत्सुकता से मैं ठहरा हूं। इस प्रोग्राम के उद्घाटक डॉक्टर सोमशेखर पाटिल जी अपने प्रास्ताविक भाषण में, बहुत उद्घाटक भाषण में बहुत कुछ ऐसे मुद्दा उठाए थे। शायद उसका उत्तर हमारा अरविंद जत्ती ने दे चुका है। और एक बोलते बोलते मुझे एक वचन याद आ गया। अल्लम प्रभु ने बसवण्णा जी को ऐसा बोला है, युगद उत्साह बसवण्णा। युगों का उत्साह बसवण्णा, मतलब बसवण्णा इज एज ओल्ड एज सृष्टि, एज ओल्ड एज नेचर, बट एज न्यू एज टुडे। बसवण्णा इतना आधुनिक है, उसका एक उल्लेख मैं आपके सामने बताता हूं। अब तो साइंस को मालूम हो गया ये सृष्टि के पीछे कुछ एक सुपर नेचुरल पावर है, उसका हाथ है। सुपर नेचुरल पावर है, वो सुपर नेचुरल पावर कहाँ है? लेकिन वो भी मालूम हो चुका है कि अणु अणु में है। अणु अणु में भी वो सुपर नेचुरल पावर बसा है, इसलिए उसको गॉड एलिमेंट बोलकर आजकल उसका इन्वेंशन चल रहा है, गॉड एलिमेंट। सोच एक वचन में आता है, अणुविनोळगे अणुवागि पिरैया न्यू। शरणों ने अपने लिंग के साथ बात कर रहे हैं, आप कितने छोटे हैं, अणु में अणु बस के तुम रह रहे हैं ना। मतलब अभी साइंटिस्ट अभी इन्वेंशन करने में तुले हुए हैं, लेकिन 12वीं शताब्दी में शरणों ने इसका इन्वेंट कर चुके हैं। जो बिग बैंग थ्योरी है, वो बिग बैंग थ्योरी इन्वेंशन कर चुके थे शरणों ने। आदि अनादिಗಳು ಇಲ್ಲದಂದು, ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳು ಇಲ್ಲದಂದು, ಸುರಾಳ ನಿರಾಳಗಳು ಇಲ್ಲದಂದು, सृष्टि रचनेಗೆ ಬಾರದಂದು। जब सृष्टि पैदा नहीं हुआ था तो आप थे, कैसे थे, उसका उल्लेख सभी जो वचन साहित्य में मिल रहा है। इसलिए आइंस्टाइन बोलता है, हमारे डॉक्टर साहब ने बोला था, जो त्रिकाल सत्य है वही धर्म बसता है। जो त्रिकाल सत्य क्या है वही बसता है। तो आइंस्टाइन वही बोलता है, साइंटिस्ट, ए रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। जिस धर्म में विज्ञान नहीं हो तो वो रिलीजन अंधा रिलीजन है। ए रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, ए साइंस विदाउट रिलीजन इज अ लेम। जिस धर्म में विज्ञान ना हो तो अंध धर्म हो जाएगा, और जिस विज्ञान में धर्म नहीं रहा तो वो लंगड़ा साइंस बन जाएगा। इसलिए साइंस के बिना धर्म नहीं है, धर्म के बिना साइंस नहीं है। इसलिए धर्म का जागृति का आवश्यकता है, धर्म की जागृति का आवश्यकता है। इसलिए दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन इन द वर्ल्ड। मैं इतने तो दावा से कह सकता हूं, यहां कुछ भी ब्लाइंड बिलीफ के लिए कुछ भी गुंजाइश की नहीं है। जो इष्टलिंग का पूजा है, हमारे डॉक्टर साहब ने इसका उद्घाटन किया, इसलिए वही लैंग्वेज पे मैं बताना चाहता हूं। दिस इज एन साइकोसोमैटिक थेरेपी। सभी आपको मालूम हो सकता है कि आजकल डिसीजेस 90%, मोर देन 90% डिसीजेस जो कुछ भी आ रहे हैं, हम जो बीमारी आ रहे हैं वो मानसिक वजह से आ रहा है। वो मानसिक की वजह से आ रहा है, मतलब साइकोलॉजी की वजह से हमारा 90% डिजीजेस साइकोलॉजी की वजह से आ रहा है। लेकिन ये इष्टलिंग ऐसा है कि इट विल रिमूव द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स।
साइकोलॉजी में आता है गेल्स्टैट थ्योरी मतलब अपने अंदर हुए इन्फेरियरिटी को निकालना पड़ता है, वो निकालने की कामयाब में ये इष्टलिंग एक साधना है। अपने अपने बात में हमारे अरविंद जत्ती साहब ने बताया कि लिंग पूजा करना मतलब उसको अर्चना करते 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 उधर देखते देखते एक टोकरी फूल डालना, एक घड़ा पानी डालना, एक घड़ा दूध डालना, ये अर्चना नहीं है। इसके माध्यम से हमारा अंतरंग देखना चाहिए, हमारा अंतरात्मा का दर्शन होना चाहिए। इसलिए वो एक साधना मात्र है, वो गुरु है हमारे अंदर अरिवु, ये साधना मात्र। लेकिन अंदर लिंग जागृत हुआ तो मेरे ख्याल से हम वी विल बिकम डेफिनेटली वर्ल्ड लीडर्स, इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये धर्म जागृति अब ऐसा करना है, डॉक्टर ने एक पल्स देखते हैं, पल्स में डिसीज क्या है वो पल्स में उनको पता चलेगा, ये नाड़ी देखते हैं ना वैसा। आज डॉक्टर सोमशेखर पाटिल ने ऐसे मुद्दे उठाए, ये खुद का मुद्दा नहीं लेकिन आम आदमियों का साइकोलॉजी, आम आदमियों का जो आवाज थे वो हमारे सामने रखे थे। क्या लिंगायत धर्म है? क्या लिंगायत धर्म है? क्या हिंदू नहीं है? क्या हम लिंगायत हिंदू नहीं है? हिंदू से अलग है? ये सभी प्रश्न हमारे अंतरात्मा में जरूर आएगा, हमारे विचारधारा में जरूर ये आ जाएगा, क्योंकि ये विचारधारा जब तक हम हिंदू है ये हमारे दिमाग में बैठेगा तो हम लिंगायत नहीं बनेंगे। ये क्यों बता रहा हूं? अल्लम प्रभु जी के एक वचन है, ये लिंग तत्व हमारे अरविंद जत्ती साहब ने बताए थे कि अपने दिमाग में घुसना चाहिए, हमारे अंतरात्मा में घुसना चाहिए, हमारे अंतरात्मा में बसवन्ना पैदा करना चाहिए, हमारे अंतरात्मा में बसवन्ना पैदा होके उभलना चाहिए बाहर। ये कब होगा? अल्लम प्रभु वचन बोलते हैं, अज्ञानवेंब तोट्टिलल्ली ज्ञानवेंब शिशुव मलगिसी। मतलब ये सोसाइटी जो है ये अज्ञान का है, इसमें एक छोटा क्या किड जो एक छोटा बच्चा वो ज्ञानी है, ये बाहर का है तो अंदर ये तोट्टिलु मतलब ये झूला, ये सोसाइटी एक झूला, वैसे ही ये शरीर भी एक झूला जैसा, अंदर अंतरात्मा जो प्रज्ञा है, जो कॉन्शियस है वो ज्ञानी है। अज्ञानवेंब तोट्टिलल्ली ज्ञानवेंब शिशुव मलगिसी, इसको क्या है, इस ब्रेन में ऐसे विषय डाल चुका है, सकल वेद शास्त्र नेण कट्टी हिडिದು तूगुತ್ತಿದ್ದಾಳೆ भ्रांति ಎಂಬತಾಯಿ। वेद आगम वो ये सारी जो कचरा अंदर गए हुए हैं उसके भ्रांति में हम जी रहे हैं, इसलिए हमारा तत्व अंदर नहीं जा पा रहा है। जब तक वेदों का कचरा हम बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक आगमों का कचरा हम बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक हमारे अंदर बसा हुआ जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलत फहमियां हम बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा लिंग तत्व अंदर नहीं जा पाएगा। ನೇಣ ಹರಿದು ತೊಟ್ಟಿಲ ಮುರಿದು ಜೋಗಳನಿಂದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವ ನೋಡಬಾರದು। नेण हरिदु मतलब जो वेदों का नेण है वो तोड़ देना चाहिए हमको। इसलिए ये जरूरी है ये लिंगायत धर्म जागृति। ये लिंगायत धर्म जागृति ऐसा है, अब तो बहुत देर हो चुका है, 60 साल तक हम सब्र से रह चुके हैं। ये मेरा दावा नहीं, ये मैं ये जो ये क्रिएट नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये 60 साल का मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं। जो 1947 में भारत का इंडिपेंडेंस हुआ था, तब से एक आवाज थी कि लिंगायत को स्वतंत्र धर्म का मान्यता मिले, नहीं मिला, हम चुप बैठे बस। अगर मान्यता मिला होता तो क्या होता था? मान्यता मिला था तो हमको भी ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलता था, जो जागतिक मट्ट में हमारा भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता था। अब बोले क्या आजकल
जो पेपर में आए हैं, जो क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म जो अधोगति पर चल रहा है, सही है। वो हर धर्म अधोगति पर चल रहा है। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, जो धर्म अधोगति से चल रहा है उसकी वजह है उस धर्म की फंडामेंटलिस्ट। ये अधर्म, धर्म अभी भी कभी भी अधर्म, धर्म कभी भी नाश नहीं होता है। धर्म हमेशा चिरंजीवी है और रहेगा। नेचर इटसेल्फ इज ए रिलीजन। लेकिन वो जो अधोगति पर चल रहा है वो बिकॉज ऑफ फंडामेंटलिस्ट, जो मूलभूतवादी रहते हैं ना, उनसे हो रहा है। हम यहां ठहरे हुए हैं कि मूलभूतवादियों को सृष्टि करने के लिए ठहरे नहीं है। हमको क्या है, हमारा रिलीजन का जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला होता तो हमारा क्या है, वो मिलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जरूरी है। भारत सरकार अगर इसका मान्यता दिया होता तो आज दुनिया भर ये लिंगायत धर्म का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला होता तो दुनिया भर इसका भी एक रिकॉग्निशन होता था। अब यूके में मैं देखा हूं, सिलेबस देखा हूं, फिलॉसफी स्टडी में सभी रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन लिंगायत रिलीजन के बारे में कोई पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको जो है उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन वजह से क्या होता है, आगे सभी देशों ने इस धर्म का अध्ययन भी शुरू करेंगे, इस धर्म का तत्व जान लेंगे। डेफिनेटली मैं बोलता हूं ये एक दिन सारी दुनिया के ऊपर राज करेगा। राज करेगा मतलब वो तत्व ऐसा है इसमें। द हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट ह्यूमन रिलेटेड पॉइंट्स, ह्यूमैनिटी पॉइंट्स जो है इस रिलीजन में है। मैं बताता हूं सिख रिलीजन। अब मैं आगे मेरा दावा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूं, जो इतने सरदार जी लोगों पर हम जोक बनाते हैं, लेकिन सरदार जी लोग कितने होशियार से काम लिए, ये थोड़ा हम गंभीर से लेना पड़ेगा। जो 1947 में सरदार जी लोग क्या सोचे थे, सिख रिलीजन को इंडिपेंडेंट रिलीजन स्टेटस मिलने वाला था, लेकिन वो सभी लोग बैठ के ऐसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के ये तय किया सिख अच्छा नहीं है, खालसा पंथ रखेंगे। खालसा, अगर हम खालसा लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना। तो सभी लोग मिलके, सरदार जी लोग मिलके, सिख लोग भाइयों ने मिलके वहाँ के गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को मिलना शुरू किए। तब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी जो, वो आश्चर्य व्यक्त किया कि सिख अलग और खालसा अलग है क्या, पूछना शुरू किए। नहीं एक ही है, तो फिर क्यों ये मुद्दा क्यों उठा रहे। तभी सिख ने और भाइयों ने मिलकर एक मीटिंग किया, जब सिख को ही मिल रहा है तो मिलने दो, हमारी है ना, फायदा हमको हो जाएगा। ये खालसा अगर हम मुद्दा पकड़ेंगे हमारा बहुत सारे हमारा नुकसान हो जाएगा, नहीं चाहिए हमको। तो खुद फिर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट वालों को मिलके फिर ये बताए कि हमको सिख को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ही दे दो, वही है ना, वही दे दो। अब उससे क्या हो गया, सिख रिलीजन इज ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलने के वजह से सारी दुनिया जान चुका है कि सिख धर्म क्या है। साथ ही साथ वो लोग माइनॉरिटी में कंसिडर हो गए। हर साल जो माइनॉरिटी फंड आ रहा है, एक इश्यू आपके सामने रख रहा हूं। जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जो खालसा की 300 सालगिरह बना रहे थे, तब माइनॉरिटी के हैसियत से उस रिलीजन को उस साल 3000 करोड़ रुपए मिले थे सिख रिलीजन के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिख रिलीजन। अब मुसलमानों ने माइनॉरिटी है, उनको भी माइनॉरिटी के हैसियत से हर साल पैसा मिलता है, माइनॉरिटी फंड। अगर हमको 1947 में अगर मिला होता तो हर साल हमको भी माइनॉरिटी फंड मिलता था। अब सिख रिलीजन इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए हैं कि नाउ सिख रिलीजन इज कंसिडर्ड एज ए वर्ल्ड्स रिचेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। रिलीजन मतलब दुनिया में रिचेस्ट रिलीजन है। अभी भी उनका दावा है
एक सरदार भी उसके रिलीजन में भिखारी नहीं मिलेगा, एक भी भिखारी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे रिलीजन में हर गांव में हमारे कोई तो रिलेटिव जरूर कुछ तो भिक्षा मांगते होंगे। जरा आपके रिलीजन में देखो, आपके कोई तो रिलेटिव लगता है वो, मुझे मैं चैलेंज देता हूँ, हमारे रिलीजन में इतने भिखारियाँ हैं। अगर स्कूल का ग्रांट इन एड मिलना हो, हर सुविधा सिख रिलीजन को मिल रहा है, लेकिन 60 साल से हम उससे वंचित है। जरा सोचिए हमारा लॉस कितना हुआ है। क्या हमको फायदा होना चाहिए क्या? नहीं। और साथ ही साथ इसका हमारा स्वाभिमान की प्रश्न है। ये स्वाभिमान प्रश्न क्या है? अगर हिंदू में रहने से क्या होता है, अगर इंडिपेंडेंट रिलीजन बनने से क्या होता है, ये दो बहुत जरूरी है। और मैं एक बात बहुत खुशी से कहता हूं कि 60 साल पहले जो लिंगायत स्वतंत्र धर्म का जो मुद्दा उठा रहे थे, उनका पॉपुलेशन बहुत कम था। लेकिन आजकल ये जो है हर दिन का एक डिबेट बन चुका है। ये आज हर आदमी का, एक आदमी का इश्यू नहीं है, कई लोगों का इश्यू नहीं है, ये हर आदमी के दिल से उभर रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, लिंगायत है। एक जन आंदोलन स्वरूप ले रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ कई ताकतें, कई एक्सटर्नल फोर्स, दे वांट टू कीप अस, दे वांट टू बी अस, दे वांट टू बी रिमेन अस इन हिंदू रिलीजन इटसेल्फ। मतलब हिंदू रिलीजन में रखने की एक कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक मुद्दा उठा रहा है, लिंगायत अलग रिलीजन नहीं, वो हिंदू है। वो सुन के हमारे लिंगायत लोग ही बोल रहे कि हम हिंदू है। क्या हम हिंदू हो सकता है? आखिर हिंदू का डेफिनेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2510 में हिंदू के बारे में एक डेफिनेशन दिए हुए हैं। उसका नाम, उसका डेफिनेशन ऐसा है, वन हु एक्सेप्ट्स वेदास दे आर हिंदू। जो वेदों को मानते हैं, जो वेदों को गौरव करते हैं, जो वेदों को अपना लेते हैं, वो हिंदू है। जो आइडियल वर्शिप करते हैं वो हिंदू है। जो बहुत सारे देवताओं की उपासना करते हैं वो हिंदू है। जो आइडल वर्शिप करते हैं, जो बहुदेवोपासना का पूजा करते हैं, जो वेदों को मानते हैं, जो जाति और वर्ण के व्यवस्था पर क्या है श्रद्धा रखते हैं, वो हिंदू है। अगर थोड़ी देर तक हम हिंदू अगर मान लिया, तो एक दिन जरूर आएगा हिंदू का डिसीजन मेकर कौन है। इस इंडिया में अगर हिंदू का कुछ मुद्दा हो, उस रिलीजन के बारे में कुछ डिसीजन लेना हो, मैं बोलता हूं लिंगायत धर्मगुरु कोई भी उस डिसीजन मेकर में नहीं है। विश्व हिंदू परिषद में जो डिसीजन मेकर है वो अलग है। हम सिर्फ गुलाम बन के रह रहे हैं। मैं सभी एविडेंस के दौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर वेदों को अपना लेंगे, हम भी बोलेंगे हम हिंदू हैं, वेद भी अपना है। अगर हम बोलेंगे तो ब्राह्मण भी बोलेंगे वेद हमारा है। तो किसका? एक तो एक आदमी का होना पड़ता है ना, क्या ब्राह्मणों का, क्या लिंगायतों का? जरा समझिए, दो आदमियों के बीच में झगड़ा हो रहा है। एक आदमी बोल रहा है ये घर मेरा है, दूसरा आदमी बोल रहा है ये मेरा घर है। अगर वो घर की रिकॉर्ड अगर वेरीफाई किया होता तो तब पता चलेगा ये घर किसका है। अगर रिकॉर्ड चेक करना चाहिए ना, वो घर के किसके नाम पे, कारपोरेशन में जाना चाहिए, कारपोरेशन का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, सब रजिस्ट्री ऑफिस में जाना चाहिए, उसका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। उस रिकॉर्ड में किसका नाम है उसका हो जाएगा। अगर इसका भी नाम नहीं, उसका भी नाम नहीं, लेकिन किसी का एक का बाप का नाम रहा तो कम से कम उसका तो हो जाएगा ना। तो वेद किसका बाप का है? वेद लिंगायतों का है। तो ब्राह्मण बोलते हैं वेद हमारा बाप का है, देखो हमारा बाप का नाम उसमें लिखा है, बताओ तुम्हारा बाप का नाम क्या है। ब्राह्मणों में ऐसा है, गोत्र बोलकर नाम है। पुलस्त्य गोत्र, कौंडिन्य गोत्र, भारद्वाज गोत्र, ऐसे बहुत सारे गोत्र है। गोत्र मतलब
अगर कोई ब्राह्मण बोलता है मैं भारद्वाज का गोत्र वाले हूं, तो इसका मतलब वो भारद्वाज का वंशस्थ है, वो भारद्वाज का पोता 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 पर पोता है। अगर कोई बोलता है मैं कौंडिन्य गोत्र वाला हूं, तो कौंडिन्य का वंशस्थ है। तो बोलता है वेद हमारा बाप का है, देखो इसके अंदर कौंडिन्य का नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर पुलस्त्य का नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर भारद्वाज का नाम लिखा हुआ है, इसके हमारे पुरखों का नाम लिखा हुआ है, तो हमारा है। तुम्हारा अगर तुम्हारा पिताजी पुरखों का नाम रहा तो बताओ ना, हमारा कोई गोत्र नहीं है तो हमारा नहीं है वो। ठीक है, ये एक मुद्दा। दूसरा और एक बात बताता हूं मैं आपको। वेद में लिखा है ब्राह्मणों एकमेव अद्वितीय गुरु, ब्राह्मण इज द ओनली वन गुरु, बाकी के नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मणों प्रत्यक्ष देवता, ब्राह्मणी एक देवता है, दूसरा देवता नहीं है। और ब्राह्मणों भूसुरः, भूसुरः मतलब इस भूमंडल का मालिक ब्राह्मण है। भूमंडल का मालिक कौन है? ब्राह्मण है, ऐसे वेदों में लिखा है। भूमंडल का मालिक ब्राह्मण है। अगर आप कॉरपोरेशन में अपना घर सांगली में रह रहे हैं, हर साल आपके घर इधर रहने से, उनकी जमीन में रहने के वजह से आप सरकार को हर साल टैक्स भरते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हम मालिक है, इसलिए तुम हर साल हमको टैक्स देना चाहिए। उस टैक्स का नाम दान बोलकर बोलते हैं। दान हमेशा ब्राह्मण को दिया जाता है, गरीब को दान नहीं बोलते। गरीब को देना है तो भिक्षा देना है, भिक्षा बोलते हैं। अगर आप पैसे गरीब को दे रहे हैं, एक भूखे आदमी को खाना खिला रहे, वो भिक्षा होता है, लेकिन वही ब्राह्मण को दे रहे तो वो दान होता है। इसलिए शरणों ने उस कॉन्सेप्ट को टुकराया, इसलिए दासोह नया तत्व दे दिए शरणों ने। यही दासों का सीक्रेट मैं आपके सामने बता रहा हूं। मैं मतलब जो वेद में वो ब्राह्मण भूसुर है, तो हम क्या हैं? हम द्रविड़ लोग क्या हैं? हम असुर। हम क्या हैं? हमारे पुरखों ने क्या थे? असुर। देखिए असुर किसको बोलता है? असुर यानी राक्षस। जो ब्राह्मण के अलावा दूसरे लोग हैं उनको असुर बोला गया है। वेदों के साक्षी मानकर बोल रहा हूं मैं, ऑथेंटिक से बात कर रहा हूं। इसके सामने मैं आगे डिबेट भी करता हूं। मैं जिस वेदों में हमारे पुरखों को राक्षस बोला है, वो वेद हमारा हो सकता है? जिस वेदों में हमको असुर बोला है, वो वेद हमारा हो सकता है? जिस वेदों में हमको शूद्र बोला है, वो हमारा हो सकता है? जिस वेदों में हमको दस्यु बोलकर नाम दिया हुआ है, दस्यु मतलब अनागरिक, क्या वो वेद हमारा हो सकता है? वो एक कहावत है, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ फाड़ के देता है। बस आधा मालूम है प्रवर्ब, आगे का कोई भी नहीं बताते। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ फाड़ के देता है, बस इतना ही मालूम। आगे का क्या है वो नहीं बताते। आगे का क्या है? जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ा उखाड़ उखाड़ कर लेता है। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ा उखाड़ उखाड़ कर लेता है। ये छुपाते हैं। भगवान देते छप्पर फाड़ फाड़ के देता है। अरे वेद हमारे, वेद हमारे। अरे आगे का बताओ ना, आगे क्या है? कुछ भी नहीं है आगे, बस आगे का यही है। आगे ये क्या लिखा है? आप राक्षस है। आगे क्या लिखा है? आप असुर है। आगे लिखा है आप शूद्र है। आगे लिखा है आप दस्यु है, आप गुलाम है, गुलाम है। क्या ये हमारा धर्म बन सकता है? मैं इधर बात कर रहा हूं, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है इधर, इसलिए कल आप कोर्ट को भी जा सकते हैं। इसलिए मैं एविडेंस के ही बात कर रहा हूं। मैं एविडेंस के बिना कुछ भी नहीं बात कर रहा हूं। मैं
इसलिए जब तक ये वेदों का नशा नहीं चला जाएगा तब तक हम लिंगायत नहीं बनेंगे। तब तक हम लिंगायत नहीं बनेंगे। वेद मूर्ति, ये क्या निशा लगा है हमको, नशा लगा है हमको। आगमों में लिखा है अगर ब्राह्मणों ने भूसुर है तो वीरशैव भू रुद्र है बोलकर उसके काउंटर में लिखा गया है आगम में। मतलब हम भू रुद्र है, मतलब उसके खिलाफ ठहरते हैं। वेदों में लिखा है जो उनके खिलाफ में ठहरता है वो राक्षस है, असुर है, दस्यु है, शूद्र है। तो आप बोलेंगे ठीक है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट, आज की बात करो, जब थे आज का नहीं, आज के दौर पे नहीं है, ऐसा कैसा नहीं है। आज के दौर पे जरा देखिए, जो हानगल कुमार स्वामी, मैं कोल्हापुर में भी यही मुद्दा आपके सामने खड़ा करा था, मैं यही इश्यू आपके सामने बोला था मैं। जो हमारे लिंगायत के धर्मगुरु, जो अखिल भारतीय वीरशैव महासभा का स्थापक, जो परली वैजनाथ टेम्पल को गए थे तो उसको अंदर आने नहीं दिए। जो गर्भगुड़ी बोलते हैं ना, जहां ज्योतिर्लिंग रहता है, वहां कुलकर्णी जा रहा था, एक देशपांडे जा रहा था, एक जोशी जा रहा था, लेकिन उनके हानगल कुमार स्वामी जी के साथी बोले उनको भेज रहे, अंदर छोड़ रहे, हमारे स्वामी जी को थोड़ा अंदर छोड़ दो। तब परली वैजनाथ के पुजारी लोग क्या बोले, ये ब्राह्मण को अंदर छोड़ते, दूसरे वालों को छोड़ते नहीं। लेकिन ये भी धर्मगुरु है ना, धर्मगुरु हो सकते हैं लेकिन ब्राह्मण तो नहीं है ना। बोला धर्मगुरु हो सकते हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण को अंदर, ब्राह्मण के अलावा दूसरों को अंदर छोड़ते नहीं। इसका मतलब आप शूद्र है, शूद्रों को अंदर नहीं छोड़ते। इसको क्या बोलेंगे? ये ऐसे ही 100 मुद्दा हमारे सामने है, लेकिन हर मुद्दा बताएंगे तो शाम हो जाएगा। लेकिन लेटेस्ट मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं। जो परसों उत्तराखंड में जो फ्लड्स आए थे, क्योंकि मैं दूसरे को ये नहीं, सभी लोग हमारे हैं, जो वीरशैव मानने वाला भी हमारा है, जो लिंगायत मानने वाला हमारा है, ये हमारा घर का मामला है, इसलिए मैं हर मुद्दा आपके सामने रखना पड़ता है। जो केदार में फ्लड्स आए थे तो उस फ्लड में फ्लड से बहुत सारे लॉस हो चुका था। जो केदार के जगत गुरु, हमारे वीरशैव जगत गुरु, जो केदार भीमाशंकर जो जगत गुरु थे, उन्होंने टीवी पे एक स्टेटमेंट दिया कि ये भीमाशंकर जो ज्योतिर्लिंग, केदार ज्योतिर्लिंग है, उसका हम शुद्धिकरण करना चाहिए। देखिए, लीगली उसका अधिकारी हमारा वीरशैव केदार जगत गुरु है, इसलिए उस अधिकार की वजह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उस ज्योतिर्लिंग का उस जगह पर शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर उस जगह पर शुद्धिकरण करना चाहिए तो उधर ही बद्रीनाथ में शंकराचार्य मठ का स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य उसका ऑब्जेक्शन कर दिया। उन्होंने बोले शुद्धिकरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवजी स्मशान में रहते, अगर कोई मरे तो शिवजी को कुछ फर्क नहीं होता, करने की जरूरत नहीं। तब केदार जगत गुरु ने बोला, हमारा जगत गुरु, हम भी बोलेंगे, उन्होंने बोले कि शास्त्रों के आधार पर करना है, मैं करूंगा। तो शंकराचार्य पूछते हैं, तू करने वाला कौन? शुद्धिकरण करने वाला कौन? अभी भी आपको इंटरनेट में, YouTube में जाइए, अभी भी ये रिकॉर्ड उपलब्धि है, इसलिए बात कर रहा हूं मैं, अभी भी उपलब्धि है। तो केदार जगतगुरु को इन्हें पूछे, शंकराचार्य पूछे, उसका शुद्धिकरण करने वाला तू कौन? जब केदार जगतगुरु, वीरशैव जगतगुरु भीमाशंकर हमारे जगतगुरु बोले, मैं इसका अधिकार हूं, उस अधिकार की वजह से मैं बोल रहा हूं, मैं करता हूं। अरे ये हिंदू देवता है, तू लिंगायत बन के कैसे करेगा?
लिंगायत लोग हिंदू नहीं हैं, वो हिंदू का केंद्र है। तू पुजारी गलती से है, वो तू छोड़ जा। एक लिंगायत होके, लिंगायत धर्म वाला हिंदू धर्म का पूजा तू कैसे करेगा? शुद्धिकरण कैसे करेगा? तेरा अधिकार नहीं है। तब ये बोले ऐसे कैसे अधिकार नहीं है, हम लिंगायत नहीं, हम सनातन वैदिक धर्म है, सनातन से वैदिक धर्म वाले हैं हम। तब शंकराचार्य ने स्टेटमेंट दिया, फेसबुक में आया था, अगर आप वैदिक को मानते हैं, वैदिक धर्म वाले हैं, अगर वेदों को मानते हैं, तो वेदों के हिसाब से उसका पूजा करना ब्राह्मणों का अधिकार है, हमारा अधिकार है। मतलब तू शूद्र है, करने का अधिकार नहीं है। ये मैं एविडेंस दौर पे बात कर रहा हूं मैं, ये यूट्यूब में अभी भी मिलेगा आपको। तब और शंकराचार्य और एक स्टेटमेंट दिए, पहले से सनातन धर्म से उस ज्योतिर्लिंग का पूजा हम करते आए थे, तू बाय मिस्टेकली उधर आया है। तब हमारे केदार जगत गुरु स्टेटमेंट दिए, क्या स्टेटमेंट दिए कि 120 ईयर्स बैक ऐसे ही एक फ्लड्स आए थे, आप छोड़ के गए, कितने कोशिश करे तो भी आप वापस नहीं आए। तो यहाँ के राजा कर्नाटक में आके हमको अप्रोच किया, हम उसको मान गए। 120 ईयर्स के बैच हमारा उसका एग्रीमेंट हो गया, तुम्हारा डील खत्म हो गया, हमारा डील स्टार्ट हो गया। तब से हम पुजारी बन गए। हमारे राजा का आज्ञा है, सरकार की मान्यता है, 120 ईयर्स के बाद पहले से आप होंगे, लेकिन उसके बाद हम हैं। तब से हमारा एक पीठ बना, हम भी जगत गुरु बने। मैं बोलता हूं तुम जगत गुरु बनो, 1008 श्री लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन अगर आप सनातन धर्म मानेंगे तो वैदिक धर्म मानेंगे, उस वैदिक धर्म में आप शूद्र बन के रह जाओगे। क्या आप शूद्र बनना पसंद करेंगे? चुप, एक मैं आपके सामने रख रहा हूं ये। जब हमारा धर्म गुरुओं का हालत ऐसा है तो हमारा हालत क्या हो सकता है? हमारा धर्म गुरु को ही शूद्र बोल रहे हैं तो हमारा हालत क्या हो सकता है, जरा सोचिए। इसलिए 12वीं शताब्दी का जो क्रांति था, इस स्वाभिमान का, इसके बदले, इसके विरोध में था। वो एक स्वाभिमानी क्रांति थे। सभी लोग शूद्रत्व से खिलाफ बाहर आए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर बोला है, मैं हिंदू बन के पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू बन के मरूंगा नहीं। अगर मैं हिंदू में रुकूंगा तो हमारे पुरखों भी शूद्र थे, अस्पृश्य थे, आगे भी मेरा आगे पीढ़ी भी शूद्र बनेंगे, अस्पृश्य रहेंगे। इसलिए मैं ये धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूं। 12वीं शताब्दी में जो बसवण्णा ने क्रांति किए थे, यही वर्णाश्रम के खिलाफ, यही जाति व्यवस्था के खिलाफ एक स्वाभिमान आंदोलन था, जो शूद्रत्व से मुक्ति पाने के एक आंदोलन था। मादार चेन्नैया वो हिंदू धर्म को टुकरा कर बाहर आके अपना स्वयं स्वतंत्र धर्म का स्थापित किया। कुंभार गुंडया बाहर आ गया, वो एक स्वतंत्र धर्म स्थापित किया। जो माड़ी समाज से ताल्लुका था, हुगार मादया, वो भी शूद्रत्व से मुक्ति पाकर एक नया धर्म का स्थापना किया था। सभी शरणों ने इस आंदोलन में हिस्सा लेके वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को टुकरा के स्वयं एक नया धर्म बनाया। उस धर्म का नाम है लिंगायत धर्म। लिंगायत धर्म, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम धर्म के स्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापक जीसस क्राइस्ट है। लिंगायत धर्म ऐसा है कि ये जगत में, वर्ल्ड में फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिलीजन, ये लिंगायत का एक है। इस धर्म का स्थापक बसवण्णा के नेतृत्व में, मादार चेन्नई भी इस धर्म का स्थापक
डोहर का कई भी इस धर्म का स्थापक, जो माड़िका मादया इस धर्म का स्थापक, जो भोवी समाज का शरण है वही धर्म का स्थापक, सभी शरणों ने मिलके एक नया धर्म रचाया। उस धर्म का नाम है लिंगायत। आप अभिमान से कहना चाहिए आप, अगर लिंगायत छोड़ देंगे तो हमारा हालत क्या है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए भाइयों, अब तो खड़े होने का वक्त आ गया, खड़े हो जाएंगे। ये हमारा स्वाभिमान का प्रश्न है, ये स्वाभिमान का प्रश्न है, हमारा जीने का प्रश्न है, हमारे रिकॉग्नाइजेशन का प्रश्न है, हमारा आइडेंटिटी कायम करने का प्रश्न है। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो हम शूद्र बन जाएंगे, हम गुलाम बन जाएंगे। गुलाम से हम मुक्ति पाना है, हमारा खुद का एक आइडेंटिटी बनाना है, इसलिए लिंगायत को अपनाना है, उसको जगाना है, उसका एक स्थापना करना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। क्या हमारे साथ दोगे आप? साथ दोगे क्या? नहीं, साथ देना ही पड़ेगा, नहीं तो एक शूद्र बन के जीने के लिए मैं तो तैयार नहीं हूं। इससे मुक्ति करने के लिए, जिस धर्म में स्त्री शोषण है, न स्त्री स्वतंत्र अर्हमति, स्त्री का स्वातंत्र नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसा धर्म है जिधर स्त्री केवल स्त्री नहीं है, नारी केवल नारी नहीं है, नारी परमात्मा है। ये दर्जा, ये दुनिया में पहली बार एक नारी को भगवान का दर्जा दिया है, वही लिंगायत धर्म है। भारत में मातृ देवो भव बोला गया है, मातृ को मतलब अपनी मां को भगवान बोलते हैं, लेकिन नारी देवो भव नहीं है। लेकिन लिंगायत धर्म में नारी देवो भव, नारी देवो भव। जरा सोचिए, स्त्री पुरुषों को दोनों मिलके ही यहां सभी हक दिए गए हैं। सतीपतिगळೊಂದಾದ भक्ति हितವಾಗಿ पुरुषವಂಗೆ। सिर्फ जो हस्बैंड, जो पति, सिर्फ पति धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ सती भी वही धर्म पालन करना चाहिए, मतलब उसको भी वही उतना ही हक है इस धर्म पर। इसलिए ऐसा ये विशिष्टता है। अगर धर्म के बारे में विशिष्टता बताऊंगा तो बहुत हो सकता है। और अगर मैं आपको बोलूंगा और एक हमारे सामने आ जाएंगे वीरशैव। लिंगायत एक ही है, वीरशैव एक ही है। वीरशैव पहले से था, लिंगायत अब आ गया। उसका एक सामने कई फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। गुरु पूर्णिमा क्यों बना जाता है? हर साल गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव होता है, किसके याद में बनाया जाता है? किसके याद में? व्यास महर्षि के याद। अच्छा हुआ व्यास पीठ बोलते थे, आजकल बसो पीठ बोल रहे। जो व्यास महर्षि के यादगार में वो गुरु पूर्णिमा बनाते थे। क्यों बनाते हैं? व्यास महर्षि के पहले वेदों को वेद अक्षर रूप में नहीं था। वेद सिर्फ कहा जाता था, सुना जाता था, इसलिए वो श्रुति स्मृति बोलते थे उसको। श्रुति और स्मृति, उसका कोई लिपि नहीं था। लेकिन पहली बार जो व्यास महर्षि ने उस श्रुति स्मृति को अक्षर रूप में बदल के एक ग्रंथ रचाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसलिए उसको उस सिलसिले में, उसकी यादगार में हर साल गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। ये वेदों का मैं एक एविडेंस दिया हूं। ये वेद सिर्फ ब्राह्मण वर्णों के लिए है तो शूद्रों के लिए रहना चाहिए ना। उसके बाद पुराणों का, वो व्यास महर्षि के हाथ से ही हुआ है, पुराणों का रचना हुआ है। पहला वेद, बाद में पुराण। ये आपको मालूम होना चाहिए, पहला वेद बाद में पुराण, क्योंकि पुराणों में वेद का उल्लेख है, वेदों में पुराण का उल्लेख नहीं है। इसलिए ये गारंटी के दौर पर हम कह सकते हैं कि वेद रचना के बाद पुराणों का
रचना हो गया है। एक वेद का रचना, बाद में पुराणों का रचना, उसके बाद बौद्ध धर्म आ गया है, जैन धर्म आया है। वेदों का युग, बाद में पुराणों का रचना, बाद में बुद्ध और जैनों का धर्म का उत्थान हुआ। उसके आर्टिकल्स हमको सभी मिलते हैं। उसके बाद जो आगमों का, उसके बाद मैं आगमों का बारे में नहीं बोलता हूं, अभी आगम नहीं हुआ था। उसके बाद शंकराचार्य जी आए थे जो अद्वैत सिद्धांत मंडन किए थे। उससे पहले जो साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट, बड़े पैमाने पे एक मूवमेंट हुआ था साउथ इंडिया में। जरा देखिए, वेद के बाद पुराण के बाद बौद्ध और जैन धर्म, ये 4 तो हो गया। लेकिन साउथ इंडिया में एक भक्ति मूवमेंट हुआ था जो वचनों में लिखा गया है, जो आगमों में भी लिखा गया है। 63 पुरातनरु, 63 शैवेट्स, मतलब ये लोग 7वीं शताब्दी से और 9वीं शताब्दी तक जीवित थे। इन बिटवीन 7th एंड 9th सेंचुरी, याद रख लीजिए, इन बिटवीन 7th एंड 9th सेंचुरी। इसको तमिलियन में 63 नयनार्स बोलते हैं, नयनार्स। शरणों ने इनको 63 पुरातन, 63 पुरातनरु बोलते थे, लेकिन तमिल में इनको 63 नयनार्स बोलते थे। इसके बाद आगम का रचन हो गया। जरा देखिए काल की, मैं डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूं। इसके बाद आगमों का रचना हो गया। किस आधार पर बोलते हैं? क्योंकि आगम में वेदों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वेदों में आगम का उल्लेख नहीं। इसका मतलब वेद पहला हुआ था, आगम बाद में। आगम में पुराणों का उल्लेख है, आगमों में रामायण का उल्लेख है, आगमों में महाभारत का उल्लेख है। जरा देखिए, पहला वेद, बाद में पुराण, जैन बौद्ध, और पंचवा 63 नयनार्स, 63 पुरातनरु, जो शैवेट्स, जो तमिलियन शैवेट्स थे, शिव भक्त थे उनका। उसके बाद ये आगम लिखा था। क्यों इसका कालमान क्यों इससे निर्धारित किया? क्योंकि इसमें वेदों का उल्लेख है। आगमों मतलब ये 63 नयनार्स का उल्लेख है। ओहिलेश्वर, ऐसे बहुत सारे सिरियाल, बहुत सारे 63 पुरातनों का उल्लेख उसमें आता है आगमों के में। साथ ही साथ बुद्ध और जैन का उल्लेख आगमों में आ चुका है। नास्तिको वेद निंदकहा, बुद्धिस्ट और जैन धर्म को वह ब्राह्मणों ने क्या बोलते थे? नास्तिक बोलते थे। वही शब्द जो शंकराचार्य पहली बार अपने अद्वैत सिद्धांत में मंडन किया था, इसलिए उसमें नास्तिक शब्द प्रयोग होने से यह साबित होता है कि आगम जैन और बुद्धिस्ट धर्म के बाद लिखा गया है, वेदों के बाद लिखा गया है, पुराणों के बाद लिखा गया है। और 63 ये शैवेट जो शिव भक्त थे, जो पुरातन थे, जो 63 नयनार्स के बाद लिखा गया है। और आगमों में भी अद्वैत सिद्धांत भी लिखा गया है, जो शंकराचार्य पहली बार अद्वैत मंडन किया था। शंकराचार्य के पहले अद्वैत सिद्धांत नहीं था। जो शंकराचार्य जो 8-9 शताब्दी के बीच में थे, उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत मंडन किया था। उसका उल्लेख आगमों में आ रहा है। सोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये सही बहुत सारे ऐसे श्लोक मिलता है। इससे ये साबित होता है कि आगम बहुत पुराने ग्रंथ नहीं है। वेदों से बोलने वाले ऐसे बोलते हैं, जरा सोचिए, अगर बोलने वाला झूठ बोल रहा है तो शायद वो गुरु हो, चाहे वो शिष्य हो, कोई भी हो, वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमको कुछ बहला रहा है, हमको कुछ वंचन कर रहा है, वंचित कर रहा है, गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, सही इतिहास हमको नहीं बता रहा है। वेदों के बाद कई बहुत सारे लोग, गुरु लोग बोलते हैं कि वेदों से पहले आगम थे।
वेदों से पहले इतने आगम थे कि वेद में जितने एक एक श्लोक है उसके एक एक श्लोक के पक्ष में एक आगम था, ऐसा बोलते थे। लेकिन ऐसे मेरा चैलेंज है, दावा है कि आगमों में वेद के पहले आगम नहीं थे। इसलिए वेद आगम जो है इन बिटवीन मतलब 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ बोलकर कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं। कई एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि वो, कई संशोधक बोलते हैं कि 9वां शताब्दी से प्रारंभ हुआ। सवाल वीरशैव का मुद्दा है। सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के चैप्टर नंबर 5 14 श्लोक बोलता है, सिद्धांता के महातंत्रे कामिका दे शिवोदिते निर्दिष्टम उत्तर भागे वीरशैव मत परहा। वीरशैव के बारे में डिफाइन करके रख चुके हैं। अब यही तो आ गया ना, वीरशैव के बारे में एक उत्कृष्ट मतलब उसके डेफिनेशन दे चुके। वीरशैव क्या चीज है पूरा उसका जानकारी दे चुके हैं। कहाँ? सिद्धांत शिखामणि के 5th चैप्टर 14 श्लोक में ऐसे बोलते हैं कि वीरशैव जितने भी आगम है, कामिक आगम से वातुल आगम तक जितने भी आगम है, उस आगम के उत्तरकांड मतलब एक बुक होता है ना, एक बुक आधा मतलब आधा भाग को पहले फर्स्ट पोर्शन को पूर्व भाग बोलते हैं, बाद में का उत्तर भाग बोलते हैं। फर्स्ट पोर्शन बिफोर पोर्शन आधा पहले के, जैसे समझो एक किताब में 100 पेजेस है, पहला 50वां पेजेस को पूर्व भाग बोलते हैं, 50 से 100 पेज तक उसको उत्तर भाग बोलते हैं। आगमों का जितने भी उत्तरकांड है उसका सार ही वीरशैव है। सीधा वीरशैव का डेफिनेशन दे चुके हैं। मतलब वीरशैव कैसा हुआ, कैसा पैदा हुआ कि ये स्वयं प्रकटित नहीं हुआ, बल्कि वेदों का उत्तरकांड में जितने भी श्लोक है, मतलब उत्तरकांड का जो रस है, उत्तरकांड जो श्लोक, उत्तरकांड जो कुछ भी बोलता है उसका सार जो है वो सार का संग्रह कर रहा है। वो संग्रह को हम वीरशैव बोलेंगे। वीरशैव धर्म बोलकर कहीं भी नहीं लिखे हैं, जरा लिखिए, इसलिए उसको वीरशैव बोलते हैं। और एक सिद्धांत शिखामणि में भी देखिए, चंद्र ज्ञानागम में भी देखिए, वीरागम उसमें भी देखिए, और वचन साहित्य में भी देखिए। जहां जहां वीरशैव आया है उसके सामने धर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। जरा याद रख लीजिए, जहां जहां वीरशैव है, वीरशैव मत बोलकर ऐसा धर्म शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन वीरशैव धर्म बोलकर कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। मत यानी, मत किसको बोलते हैं? शंकराचार्य अद्वैत मत का स्थापना किया है। कोई भी ये नहीं बोलते कि शंकराचार्य अद्वैत धर्म का स्थापक किया है। शंकराचार्य अद्वैत मत का स्थापना किया है, मध्वाचार्य द्वैत मत का स्थापना किया है, और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत मत का स्थापना किया है। कभी भी वो लोग नहीं बोलेंगे कि मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैत धर्म स्थापना किया है, शंकराचार्य द्वैत धर्म स्थापना किया है, और मध्वाचार्य द्वैत धर्म स्थापना किया है, शंकराचार्य अद्वैत धर्म नहीं, मत। ऐसे क्यों? शंकराचार्य अद्वैत मत स्थापना क्यों किया है? इसका मतलब ये साबित होता है, शंकराचार्य बोलता है जो मैं जो कुछ भी सिद्धांत दे रहा हूँ, अद्वैत का सिद्धांत दे रहा हूँ, इसका मूल वेद से चुना हूँ, इसलिए वो मत है। वेद धर्म होता है और ये मत होता है। शंकराचार्य रामानुजाचार्य यही बोलते हैं कि विशिष्टाद्वैत जो व्याख्यान मैं लिखा हूँ, उसका जो व्याख्यान मैं लिख रहा हूँ, इसका मूल वेद से चुना गया हूँ, इसलिए ये
विशिष्टाद्वैत मत है, धर्म नहीं है। जो मध्वाचार्य जो पंच वेद बोलते हैं द्वैत, वो द्वैत का जो सिद्धांत मैं वेद से लिया हूं, इसलिए ये वेद मूल ग्रंथ है, ये मेरा सिद्धांत उसका शाखा है, इसलिए ये मत है। मतलब धर्म एक बड़ा वृक्ष होता है, मत उसका शाखा ही होते, शाखा मतलब ब्रांचेस, मालूम होता है ना, शाखा मतलब ब्रांचेस। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में हो या चंद्र ज्ञानागम उस ग्रंथ में देखिए, जो वीर आगम उस ग्रंथ में देखिए, उसमें लिखा है वीरशैव मत है, कहीं भी धर्म का प्रयोग नहीं है, मतलब धर्म का एक शाखा है। मैं आपके सामने ये मुद्दा रखता हूं, अद्वैत मत हो सकता है क्या, धर्म हो सकता है क्या? अद्वैत एक मत हो सकता है, द्वैत एक मत हो सकता है, धर्म नहीं। विशिष्टाद्वैत एक मत हो सकता है लेकिन धर्म नहीं। वैसे ही वीरशैव मत हो सकता है लेकिन धर्म नहीं हो सकता है। वीरशैव मत हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। वो मैं ये दावत से मतलब आपके सामने एविडेंस रख रहा हूं, आप ही जरा सोचिए। एक मत को अगर हम धर्म बोलेंगे तो क्या होता है, कभी भी मत धर्म नहीं होता है, धर्म कभी भी मत नहीं होता है। धर्म का विशिष्टता ऐसा है, अगर एक पेड़ धर्म एक महावृक्ष, उसमें एक शाखा काट गया तो पेड़ को कुछ भी नुकसान नहीं होता है, पेड़ जीवित रहता है। अगर पेड़ काट गया है तो सभी मत गिर जाते हैं। इसलिए वीरशैव ऐसे ही एक शाखा है। साथ ही साथ और एक है वीरशैव में जो सिद्धांत शिखामणि 5th चैप्टर में 14 श्लोक 15 श्लोक 16 श्लोक के बाद जरा देखिए, वीरशैव जो आगम की सार है, यह वेदों को पुरस्कार करता है, वेदों को मूल मानकर चलता है, ऐसा लिखा है उसमें। मतलब सिद्धांत शिखामणि में ऐसा लिखा है, सिर्फ आगमों से चुना गया नहीं, लेकिन वेदों को बहुत पुरस्कार करते हैं, वेदों को भी हाईएस्ट रेस्पेक्ट देते हैं, वेदों को भी मानते हैं, ऐसे लिखा गया है सिद्धांत शिखामणि में। वैसे ही आगमों में भी यही लिखा है कि वेदों को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 25 आर्टिकल 25(10) में क्या लिखा है, जो वेदों को मानता है वो हिंदू है। अगर हम वीरशैव को लेकर जाएंगे तो आगम का ब्रांच वो शाखा होता है। दूसरा क्या, वेदों को मानता है तो 25 आर्टिकल 10 में फिट होता है, तो हिंदू बन जाएंगे। तो कभी भी स्वतंत्र धर्म मान्यता नहीं मिलेगा अगर तत्व सिद्धांत पर अगर हम गए तो। इसलिए और एक, हम अरविंद जत्ती साहब ने दिल्ली गए थे, जो हमारे धर्म के मान्यता के सिलसिले में गए थे, तब वीरप्पा मोइली भी यही पूछे थे, सवाल किए थे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या नहीं तो कम से कम एक कानून दौड़ पे कुछ तो एविडेंस है क्या, आप लिंगायत हो या वीरशैव, उसका एविडेंस चाहिए ना। सरलाताई पाटिल भी थे हमारे साथ, इसलिए वो भी प्रूफ है, एविडेंस इधर है हमारे सामने। हम अरविंद जत्ती साहब जाएंगे, लेकिन सरलाताई पाटिल इधर कोल्हापुर में है, आप जाके पूछ सकते हैं। वीरप्पा मोइली के जब हम बोले कि जो भारत सरकार मतलब 1947 बिफोर जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उस वक्त लिंगायत को एक स्वतंत्र धर्म का मान्यता मिला था। वो गैजेटियर हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में दिए थे, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में रच रहे थे ये भूल गए, नहीं तो ये भी एक स्वतंत्र मान्यता मिलता था। ब्रिटिश के गैजेटियर में सिख धर्म को एक स्वतंत्र धर्म का मान्यता दिए थे सिख लोगों ने, हिंदू को स्वतंत्र मान्यता दिए थे ब्रिटिशों ने, मुसलमान को स्वतंत्र धर्म मान्यता दिए थे। वैसे ही लिंगायत इज कंसिडर एज सेपरेट कम्युनिटी। आरी यंतोवन अपने किताब में लिखा है। आरी यंतोवन मतलब ये स्पेशल सेंसस ऑफिसर
इन द मुंबई प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट में इस मुंबई सरकार का एक स्पेशल सेंसस ऑफिसर वो सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से एक बुक लिखते हैं, उस लिंगायत रिलीजन, लिटिल लिंगायत रिलीजन, एक किताब लिखा है लिटिल लिंगायत रिलीजन। अभी भी इंडिया में कॉपी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत सारे जजमेंट में उसका उल्लेख आ चुका है और